अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक नई नोटिफिकेशन जॉब की जो है वो लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये जॉब रिगार्डिंग है, जो कि रेलवे की तरफ से एसआई के एंड कांस्टेबल के पोस्ट है। तो इस पे हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, किस तरह के पोस्ट हैं, क्या है। तो इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे और एप्लीकेशन फ़ी क्या है और सबमिट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। देखिए, इसकी जो नोटिफिकेशन है ये बहुत पहले आ चुकी थी, 1 मंथ पहले मार्च में आ गई थी, बट इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हुए, जो कि लास्ट डेट 14 में यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडिट ऑप्शन, जिनको फॉर्म में कभी कोई करेक्शन आ जाती है, जैसे नेम गलत हो गया, डीओबी गलत हो गई या कोई भी चीज़ एड्रेस वगैरह में, तो वो 15 मई से लेके 24 मई तक जो है वो करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अच्छे से आप लोगों को समझाना है, काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, क्योंकि इसी के साथ कांस्टेबल की वैकेंसीज भी है। ये एसआई के पोस्ट है तो इसी में हम उसको ऐड करेंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है, ठीक है, सैलरी 35,400 है, एज 20 से 28 तक, एंड पोस्ट जो है 452। एंड इसी के साथ कांस्टेबल की वैकेंसीज है जिसमें 21,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, एंड उसके साथ आप लोगों का जो एज है वो 18 से लेके 28 तक है, एंड उसमें 4,000 के एबो जो है वो आपके पोस्ट है, ठीक है। कांस्टेबल के उसमें 10th पास क्वालिफिकेशन है और एसआई के लिए ग्रेजुएट है, ये दोनों अलग है, ठीक है। एसआई के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कांस्टेबल के लिए आप जो है सिर्फ 10th पास होने चाहिए। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म है। जो भी फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें और घर बैठे बैठे अपने फॉर्म फिल करवाएं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद फॉर्म फिल करना चाहते हैं बट उनसे फिल नहीं होती, बाद में फिर वो वापस आते हैं हमारे पास कि हमें फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ, हमें फ़ीस में सबमिट नहीं हो रही है, हम इसमें ये हो रहा है। तो मेहरबानी करके उससे अच्छा है आप अगर वो चार्जेस का 100 या 200 रुपया बचाने के लिए बाद में फिर हमारे पास आते हैं तो उससे आपका भी नुकसान होता है, हमारा भी। इससे अच्छा है कि आप फॉर्म पहले से ही हमारे पास या किसी और के पास फिल कर लें, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत न हो। तो 100 रुपये के लिए खुद का जो चांस है वो मिस ना करें, अपना जो चांस मिला है इस टाइम वो ज़ाया ना करें। आप ये सिटीज़न ऑफ इंडियन होने चाहिए, अगर इंडिया से कोई बाहर है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज जो है पहले ही बताया गई है कि 20 से 28 तक है, ठीक है। तो जो भी 20 से 28 की एज में आते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसटी को यहाँ पे 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, एंड ओबीसी को 3 ईयर है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एससी 8 और 6 साल। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स को भी एज यहाँ पे दी गई है, जो कि विडो है या जिनके हस्बैंड नहीं है या वो सेपरेट रहते, तो उनको जनरल कैटेगरी में 2 साल मिलेंगे, ओबीसी में 5 साल, एससी एसटी में 7 साल, एंड एससी एसटी में 10 ईयर उनको मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिन्होंने आर्मी वगैरह में जॉब की होगी या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस की होगी। तो एससी एसटी में उनको 10 साल मिलेंगे और जनरल में उनको, जनरल जो कैटेगरी है, 5 साल मिलेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब यहाँ पे एज की बात करें, कौन एज ग्रुप के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1996 को पैदा हुए हैं, 2/7/1996, एंड वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। एसआई की बात कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए 93, एसटी के लिए 91 वाले, एंड ऑल जो कैंडिडेट्स हैं 2004 तक जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एसआई पोस्ट के लिए। तो कांस्टेबल का थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए 2006 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो 2006 में पैदा हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एसआई के लिए ग्रेजुएट है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन जो कांस्टेबल है उसके लिए 10th पास है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि सर फ़ी क्या है, फ़ी क्या है। तो कुछ लोग, हम जब फेसबुक पे हम अपना अपलोड करते हैं पेज, तो वो सभी लिखते हैं 250 है, 250 है। तो मेरे भाई या मेरी बहनों, 250 सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट को या फीमेल कैंडिडेट को आता है। जनरल जो कैटेगरी आती है या ओबीसी आती है उनको 250 रुपये फ़ी नहीं होता है। 250 रुपये जो एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, गुज्जर एंड बकरवाल, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या फीमेल, ठीक है, उनको जो है 250 रुपये फ़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ठीक है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC जिनको सर्टिफिकेट होती है। इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड में डिफरेंस है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो होते हैं जिनको इनकम जो है वो 60,000 से ऊपर नहीं होती है सालाना, उनको जो है 250 रुपये फी है, बट उनके पास सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए। ST वालों के पास भी, SC वालों के पास भी और EBC वालों के पास सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप लोगों की ये फी है। इस फी के साथ जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा चार्जेस होता है, कोई आपसे 100 चार्ज लेता है, कोई 150 लेता है, कोई 200 से ज़्यादा कोई चार्ज नहीं लेता है, ठीक है, 200 लास्ट है, 200 से ज़्यादा कोई भी आप लोगों से चार्ज नहीं लेता है। 100, 150 या 200 जैसा फॉर्म का पैटर्न होता है। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे थोड़ा इनको डाउट है कि यार यहाँ 400 है, ये 400 जो है ये आपको रिफंड करेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा। ये 400 रुपये जो है ये आपको वापस किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, ये वो वाले चार्ज है। आपकी फी 500 है, प्लस अगर 200 करें 700, 100 करें तो 600 जो चार्जेस कोई लेता है। तो जैसे हमारा चार्जेस 150 रहता है, ठीक है, तो या कभी कभी अगर हम देखते हैं फॉर्म पैटर्न ईजी है तो हम 100 ही लेते हैं, तो फॉर्म पैटर्न के हिसाब से ये चीज़ें रहती है। तो इसके बाद क्योंकि लोगों को डाउट है कि 250 सिर्फ SC ST कैंडिडेट को है, ओपन जनरल जो कैटेगरी है उसको 500 बराबर फी है, उसको फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि फ़ी को लेके बहुत से लोग गालियाँ भी दे रहे हैं कि सर फ़ी यहाँ पे इतनी, आपने 650 लिखा हुआ है या आपने 600 लिखा है या आपने 7 लिखा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि इनके चार्जेस भी होते हैं। आप लोग खुद जो अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले तो आपकी फॉर्म फिल नहीं हो रही है, ठीक है, फिर आप फोटो अपलोड नहीं हो रहे, तो आप फोटो के लिए हमें कॉल करेंगे, सर फोटो अपलोड करो। अगर हम आप लोगों के फोटो अपलोड करके दे रहे हैं, फिर उनको क्रॉप करके एडिट करके पूरा उनको फॉर्मेट बना के अपलोड करके दे रहे हैं, फिर आप लोग जो हमारा उसमें चार्जेस बनता है वो भी हमें पे नहीं करते और ब्लॉक कर देते हो। या आप लोगों की फॉर्म में खुद सबमिट करते आपको कोई मसला आ गया कि वो सबमिट नहीं हो रही है, आप हमारे पास आते सर प्लीज़ इसको थोड़ा सेट कर दो, जैसे ही हम उसको सेट करते आप लॉगिन करके हमें ब्लॉक कर देते हो। तो यार ऐसे ना तो आपको जॉब मिलेगी किसी के साथ बेईमानी करके, ना तो मुझे कोई फ़ायदा है। अगर मैं आप लोगों के साथ बेईमानी करूँगा तो मुझे भी कल अल्लाह को जवाब देना है। तो जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं हम गारंटीड, अगर हमसे मिस्टेक भी होती है हम वो एक्सेप्ट करते हैं और ठीक भी करके देते हैं। इसके साथ आपका एग्ज़ाम अपडेट है, आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। सिलेबस और स्टडी मटेरियल तक हम प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा फ्री में रहता है। बट कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। आप 100 रुपये के लिए 100 रुपये बचाना चाहते हैं कि यार इसको चार्जेस देना पड़ेगा, और उसके चक्कर में आप फॉर्म गलत करते हैं, फिर हमारे पास वापस आते हैं कि सर इसको एडिट करके दो। फिर जब हम एडिट करते हैं हमें ब्लॉक करके निकल जाते हो, ठीक है। इससे तो जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी का हक खाया तो फिर तो हो गया काम। ये जो फ़ी है, पहली चीज़ मैं बता दूं, ये जो 250-500 रुपये फ़ी है ये रिफंडेबल फ़ी है। अगर आप रेलवे की बात करें तो ये जो फ़ी है ये आप लोगों को रिफंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जाम फ़ी, ठीक है, जो भी इस एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, ठीक है, तो वो फी जो है उनको वापस दी जाएगी, ये बात याद रखें। ओपन कैटेगरी को 400 रुपये दिए जाएंगे वापस, SC ST को 250 जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, या 200 रिफंड होगा, 50 वो काटेंगे। वहाँ पे 100 ले रहे हैं, यहाँ पे 50, तो आपका 200 वापस आ रहा है और आपका 400 वापस आ रहा है। यानी कि आपको सिर्फ वहाँ पे जो 150 रुपये पे कर रहे हो आप फी का एप्लीकेशन चार्ज, वही आप लोगों की फी है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा इसका अभी डिस्कस नहीं किया हमने, तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं। फी का समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। सिलेबस इसका आ चुका है, जिसको सिलेबस चाहिए वो हमें कॉल करके अपना सिलेबस जो है वो ले सकता है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आपकी जो रेस है वो 1600 मीटर है, एंड यही कांस्टेबल के लिए भी है। सब इंस्पेक्टर फीमेल में 4 मिनट में आप लोगों को 800 जो मीटर है वो करना है, तो सेम ये आपका कांस्टेबल के लिए भी है। लॉन्ग जंप 12 फीट एंड हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ये सेम प्रोसेस है दोनों में। यहाँ पे 9 फीट जो है लॉन्ग जंप है एंड 3 फीट जो है फीमेल के लिए ये हाई जंप है, ये सेम दोनों में है। यही आपका कांस्टेबल में भी देखने को मिल रहा है, एंड ये यहाँ पे आपका सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पे मेल की हाइट की बात करें, ओपन कैटेगरी 165, सेम कांस्टेबल के लिए भी यही है। फीमेल का 157, सेम कांस्टेबल के लिए भी यही है।
यहाँ पे SC ST की बात करें उनको 160 मिल रहा है, हाइट में तो रिलैक्सेशन 152 मिल रहा है फीमेल को। यहाँ पे चस्ट जो है बॉयज़ ओनली, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, चस्ट जो है ओनली फॉर मेल होती है, फीमेल को ये ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे आप लोगों की 80 होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए, एक्सपेंड करके सेम आपकी इसमें कांस्टेबल में भी ये चीज़ें सेम है कि आप लोग नोटिफिकेशन ब्रीफली जो है मैसेज करेंगे, हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई बाकी चीज़ें डिस्कस करनी है नहीं है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम्स होगा उसके दौरान जो चीज़ें आएंगी वो आप लोगों को जो है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए फिर फ़ी का बता रहे हैं, यहाँ के जो फ़ी है ये आप लोगों को ठीक है पे करनी पड़ेगी। 250 रुपये फिर ST को, SC ST को याद रखें, ओपन कैटेगरी को 250 रुपये नहीं है। जो दिमाग चाट रहे हैं कि सर 250 है, उनको मैं फिर बोल रहा हूँ कि ST अगर है आप लोगों के पास तो 250 रुपये है। अगर ST नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी करते कि यार ये ST से हैं, हाँ ये अच्छे नहीं है पूरे, तो अभी जब फ़ी की बात आती है तो सभी ST के पीछे दौड़ते। तो ST SC जो है इनको फ़ी रिलैक्सेशन है, ओपन कैटेगरी को नहीं है। मैं लास्ट में फिर ये बोल रहा हूँ, तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, जितने भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें और घर बैठे बैठे अपनी फॉर्म जो है वो फिल करवाएं। ठीक है, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप लोगों का जो फॉर्म है ये फिल होता है। अब ये मेरा नंबर है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये नंबर है ठीक है 8491038744। इस पे आप हमें कांटेक्ट करके घर बैठे बैठे अपनी फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जो व्हाट्सएप करने हैं ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है वो घर बैठे बैठे जो है हम फिल करके दे रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी M-Pay, गूगल पे, पेटीएम जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों को घर बैठे बैठे फॉर्म फिल हो रही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो फिर भी जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा बोरिंग हो गया तो सिर्फ हम माजरत चाहते हैं, समझाना ज़रूरी होता है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं जॉब के लिए, रेलवे की, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो हमारे नंबर पे मैसेज कॉल करके घर बैठे बैठे अपनी फॉर्म जो है फिल करवा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।